विस्तार से। बारिश के चलते शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम की बाहर की दीवारें गिरी। ग्वालियर में बीते 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के बाद करोड़ों रुपए की लागत से तैयार नया क्रिकेट स्टेडियम जलमग्न हो गया। इसके साथ ही स्टेडियम की बाहरी बाउंड्री वॉल का बड़ा हिस्सा भी धराशायी हो गया। इस हादसे के बाद 210 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए शंकरपुर स्थित माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की इंजीनियरिंग पर सवाल खड़े हुए। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि आगामी 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का पहला मैच होना है, जिसके लिए अब महज 17 दिन बाकी रह गए। ऐसे में बारिश के दौरान स्टेडियम के अंदर तक पानी पहुंचने से करोड़ों के प्रोजेक्ट के दौरान बरती गई भारी लापरवाही उजागर हुई। जानकारी सामने निकलकर आ रही है कि स्टेडियम निर्माण के दौरान पास के एक बड़े नाले को बंद कर दिया गया था। ऐसे में हाल ही में जो तेज बारिश हुई तो नाले ने अपना पुराना रास्ता खुद ही बना लिया और पानी सीधे स्टेडियम के अंदर जा पहुंचा। गनीमत यह रही कि समय रहते बारिश रुक गई। यदि ऐसा नहीं होता तो पानी स्टेडियम की मुख्य क्रिकेट पिच तक पहुंच जाता। ऐसे हालात में आगामी भारत बांग्लादेश T20 मैच पर बड़ा असर पड़ सकता था। इन हालात को लेकर भारत बांग्लादेश मैच आयोजन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भारत बांग्लादेश के बीच होने वाला यह मुकाबला ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 14 साल के वनवास को खत्म करेगा। 30,000 की क्षमता वाले नए स्टेडियम में यह मैच होगा। हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ देश में भारत से यही हालत बने। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आने वाले 6 तारीख को पहला क्रिकेट मैच ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है 14 साल के बाद। तो 14 साल ग्वालियर का वनवास क्रिकेट के क्षेत्र में अब समाप्त हो रहा है। अब हमारा नया स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अब तैयार हो गया है। 30,000 सीटर का पहला मैच का आयोजन है। तो हर 1-2 माह में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नया हमारे संभाग के लिए हो। पिछले माह में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था, जहां 8,000 करोड़ रुपए के निवेश भी आए ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। और इसी तरह हम अपने संभाग को तीव्र गति से आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। बारिश के चलते बाढ़ जैसे हाँ, वो कितनी अतिवृष्टि हो गई आपने स्वयं देखा है। पूरे प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में। आप आंध्रा और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार और उत्तर पूर्वी भारत तक, ये भी एक जलवायु परिवर्तन की वजह से ये प्रभाव भी पड़ रहा है। और अब जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। मैंने समीक्षा भी ली थी पूरे संभाग के जिलों की और प्रशासन भी पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी पूरी तरह से संकलित होकर जनता के साथ हम लोग सब खड़े हैं। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस विसंगति से भी हम लोग उभर